परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी महिमा के साथ साथ जो हम लगातार करते जाते हैं जिंदा परमेश्वर के बारे में, बहुत सारी बातें कन्फ्यूजन की भी होती है ज़िंदगी में, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान है संसार में। फिर भी परमेश्वर ने ऐसा मौका हमको देता है जैसे कि हम सच्चाई को झूठ से फर्क कर सकें। बहुत सारी बातें दिखती झूठी है लेकिन होती सच्ची है। बहुत सारी बातें दिखती सच्ची है लेकिन होती झूठी है, क्योंकि शैतान को मायावी कहा गया है। शैतान के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? माया। जहां कहीं भी कभी भी हम किसी, ये तो परमेश्वर की माया, परमेश्वर की माया नहीं होती। परमेश्वर कोई ऐसी बात नहीं करता जिसको कि ऐसा धोखे, मतलब परमेश्वर ऐसा हमारे मन के मुताबिक हमारी समझ को वैसा ऐसा अलाउ करवाता है हमारी समझ के अनुसार से, जब हम बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं तो। नहीं तो सच्चा परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को क्षमा करता, माफ करता, समझाता, बताता और उनको हमेशा एक रास्ता दिखाता रहता है। तो इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम संसार में चारों तरफ में अंधकार का साम्राज्य, अभी हाल ही में मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हैज बीन एरप्टेड बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ ए वेपन, everything is associated with a weapon, and each god has been destined to destroy or to stop or to do something with the weapon. They are actually been designated as if they are देवी देवतास and god। फिर से बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। There is no concept of God in India। ये बड़ा आश्चर्य होगा। सनातन धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं और बहुत सारे धर्म बोलते हैं, लेकिन ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं वो आदमी बोल रहा जो आज सबसे बड़ा फेमस उन लोगों का शिव का भक्त और सब कुछ है। सेकेंड पॉइंट उसने बताया कि दी शिवा इज नॉट ए मैन, है ना, Shiva is not a man करके बोला। He is not a God in the sense of from this earth, he has come from somewhere else करके बोलता है। मतलब वो मनुष्य जाति में से, मगर वो कुछ आत्मा का कुछ दूसरा जगत करके बोलता है। That is why the seed of Shiva cannot be carried by humans। Means up till now क्या बोला जा रहा था, और एक नया सा एक मर्म आ रहा है जो ये कही द अल्टीमेट गॉड दैट दे बिलीव वो मनुष्य या कोई और नहीं, कोई दूसरी आत्मा है जिसने इस पृथ्वी का भी नहीं है, न स्वर्ग का है, उसका अलग ही एक रूप है करके उन्होंने बता रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि when they are talking about their own God, they are confused, there is so many variations। हमारे पास कम से कम एक ऐसी बात है जिसमें हम ये बोलते हैं अब बाइबल करप्ट हो गया, बाइबल ये हो गया, बाइबल में बदला गया, बाइबल में वो किया, लेकिन हमको एक बात को भूलना नहीं है कि बाइबल का लिखने वाला, बाइबल को बताने वाला जो, क्योंकि परमेश्वर ने इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसको क्या बदल रहे हैं क्या नहीं, इसलिए इसमें लिखा कि बदला जा सकता है। यदि कोई इनमें लिखी हुई बातों को बदले तो उसके ऊपर में जो श्राप आएगा, मतलब बदलने का
वहां पर कोशिश, मतलब को लोग कर सकते हैं, शैतान कोशिश कर सकता है, शैतान के लोग कोशिश कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स रिगार्डिंग चेंजिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द वर्सेस एंड अदर थिंग्स। ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने क्या बताया, द लेखक पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से प्रेरणा देता था। अब मैं आपको एक वचन निकाल के पहले बात करूंगा। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 36 चैप्टर, उसका 21 वचन। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, 36 चैप्टर, 21 वर्स, और वो इस प्रकार से कहता है, और सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला वह पूरा हो। बस वहीं तक हम अभी फिलहाल लेंगे, इसके बाद उसी वचन में आगे जाएंगे। ये सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन, द वर्ड गॉड, यहोवा मतलब हम जब भी यहोवा बोलते हैं, ही इज वर्ड गॉड। वो कोई एंजल नहीं या कुछ और नहीं, वर्ड गॉड, द सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। आप इस उलझन में मत चले जाइए, ट्रिनिटी का शब्द कहां है बाइबल में, कहां लिखा है, क्या लिखा है, ये बातें नहीं। ट्रिनिटी हमको समझने के लिए एक शब्द है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमको समझने के लिए है। वहां पर ऐसा अलगा वो वाली बातें हम यहां पर फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल बातें अब यहां नहीं कर रहे हैं। तो यहां यह सब इसीलिए हुआ, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, 36वां अध्याय, 36 चैप्टर, 21वां वचन, 21 वर्स। यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वर्ड, गॉड का जो वचन, यीशु ने एक बार क्या बोला था, तुम मुझे दाऊद की संतान कहते हो, लेकिन मैं तो दाऊद से पहले था। तो अगर तुम कहते हो कि मैं दाऊद की संतान हूं, तो वो किसे कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। मीन्स माई लॉर्ड टॉक टू माई लॉर्ड। कैसे, क्यों बोल सकते हैं ऐसा? परमेश्वर कौन है? मैं जो हूं सो हूं। आत्मा परमेश्वर, शब्द परमेश्वर, पिता परमेश्वर। इसमें शब्द परमेश्वर ने पिता परमेश्वर से कहा, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। मेरा प्रभु मेरी प्रभु से कैसे कह सकता है? अभी हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, मेरे मन ने मेरी बुद्धि से कहा। मेरा मन तो कह रहा था कि देख इसको ऐसा कर, लेकिन मेरा बुद्धि बोलता था नहीं, रुक जा। मेरा मन बोल रहा था वैसा कर, लेकिन मेरी बुद्धि बोल रही थी नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बुद्धि का एक्सपीरियंस अलग है, मन का फीलिंग अलग है। वैसा जब हम में हो सकता है, तो कितना अधिक परमेश्वर में ये बातें अलग हो सकती हैं, और साथ में मिलकर जो हमारे सोच से परे हो सकता है। फिर मैं उस सदगुरु की बात में आता हूं, जिसमें उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इन आवर कंट्री, ये कंट्री के बारे में बोला जाता, और वो खुद कई बार भूल जाते हैं इस बात को कि वे खुद कहते हैं वी विल बी, इंडिया विल बी द गुरु इन द स्पिरिचुअल रियल्म फॉर दिस वर्ल्ड। तो वो अल्टीमेटली कहां चले जाते हैं? उस जगह चले जाते हैं जहां पर ईश्वरी नहीं है वाली बात में आ गए। अब फिर तुम कौन से ईश्वर के बारे में बात करते हो? फिर जब ईश्वरी नहीं है करके बोलने वाली बात अगर है, तो किस ईश्वर के बारे में बात करते हो? फिर जो लोगों को ये अवतार, वो अवतार, वो अवतार, फिर सब क्या हुआ? फिर वेस्ट हुआ क्या? तो कितना कंफ्यूजन है यहां पर। मैंने बोला हमको इसीलिए ये हमारे पास में जो किताब है, ये इसमें से बहुत सारी बातें बदली हुई हो सकती हैं, लेकिन इसकी चिंता हमको इसीलिए नहीं करना, ना ही परमेश्वर ने इस बात की चिंता की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहां से निकला?
यिर्मयाह के मुंह से निकलता है, आज वही आत्मा हमें हमारे अंदर वास करने के लिए दिया है। द होली स्पिरिट हैज बीन गिवन टू अस दैट ही मे रिसाइड इन अवर स्पिरिट। तो ये लिखने वाला जो यहां पर प्रेरणा है, जो यिर्मयाह के मुंह से शब्दों को निकालता था, वो पवित्र आत्मा आज इसके बगैर, बाइबल के बगैर हमारे अंदर है। ही हैज गॉट द फुल। क्या आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ही अपनी ही बातों को भूल जाएगा? कभी नहीं। परमेश्वर की आत्मा मीन्स द गॉड, आई विल रिसाइड विद माई पीपल, आई विल रिसाइड इन द मिडस्ट ऑफ देम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, who was refined, who was not refined, who in a refined way we were refined, so that the Spirit, a part and the presence of the God Spirit may come and reside in us. It is not just the presence, but it is the Spirit of God. So He will come through us and He will speak through us. When He can speak, डोंट यू थिंक, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो बात भी करेगा और बताएगा भी? क्योंकि यीशु ने बोला था, पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। आने वाली बातें मतलब केवल जिंदगी में, हमारे जिंदगी में या बाइबल की बातों को ही सिर्फ नहीं, सारी बातों को बताएगा, समझाएगा। लेकिन हम उसको पूरा पूरा ग्रहण करने के लिए कई बार वंचित इतने सालों तक हो जाते हैं कि हम उसको प्राप्त ही नहीं कर पाते, उन चीज़ों को ग्रहण ही नहीं कर पाते, या उन चीज़ों के लायक बन ही नहीं पाते। क्योंकि हम आज जो भी सिचुएशन में, जहां भी आदमी आज का डेट को अगर हम ले लें तो हमारे अंदर विश्वास की कमी होगी। आज के डेट को ले लेंगे तो आज हमारे अंदर विश्वास की कमी होगी। कल हम अगर विश्वास में बड़े हैं और परसों का ले लेंगे तो परसों भी विश्वास की कमी होगी। 100 साल के बाद भी विश्वास की कमी होगी। फेथ में हम कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि जितना हम प्रभु में, आत्मा में बढ़ेंगे, उतना और विश्वास और ट्रस्ट और चीजें इतना, क्योंकि परमेश्वर अथाह सागर है। उसकी बातों को आज तक कि कोई भी ना तो पकड़ पाएगा, क्योंकि वो हर चीज से उत्तम और आगे है। कभी भी, आज से हम 1 करोड़ बिलियन साल के बाद की बात में अगर हम पहुंच जाएं तो भी हम उसके ज्ञान में हमेशा छोटे ही पड़ेंगे। आप मेरे से पूछिए, आप कितना विश्वास करते हो? मैं बोलूंगा मैं बहुत विश्वास करता हूं। कल का विश्वास आज मेरे लिए बहुत है, आज का विश्वास कल के लिए मेरे लिए कम है। आप ये नहीं बोल सकते कि नाउ आई हैव अचीव्ड द प्लेस वेयर आई विल ट्रस्ट गॉड इन द फुलनेस। ये कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। आपको विश्वास का मतलब ही है जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, जो चीजें आपको दिखती नहीं, जो चीजें पिछली बातों के आधार पर आगे आने वाली बातों में सम बात अगर है, इफ इट इज सेम लेवल टॉपिक और सेम लेवल बात है, तब तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन थोड़ा बड़े लेवल की बात है तो हमारे पास वो विश्वास नहीं होगा। क्योंकि हर वक्त पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि आगे आने वाली बातों को बताए। का मतलब क्या? इट इज नॉट ओ देख तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, सिर्फ नहीं, आगे आने वाली बातों को बताए। बयान इसलिए लिखा, पवित्र आत्मा के द्वार से परमेश्वर तुम्हें बयाने में विश्वास देता है। द एवरी टाइम दैट यू कम टू द लॉर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स टुमारो। तुम कल की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें नए विश्वास की जरूरत है, जो बयाने में पवित्र आत्मा से तुमको मिलेगा। यू कैनॉट आप ये क्लेम नहीं, यू कैनॉट क्लेम दैट आई हैव अचीव्ड दैट स्टेटस। इफ यू आर डूइंग दैट, इट मीन्स दैट यू आर टेलिंग दैट आई एम गॉड। यू कैनॉट बी गॉड। गॉड कैन टेल यू दैट यू आर गॉड्स, बट वी कैनॉट टेल आई एम गॉड, क्योंकि उसकी पूर्णता
the fullness of spirit and the fullness of glory and the fullness of faith is only in God. तो इसीलिए इस जगह में जब हम कोई भी अभी बाइबल की बातों में कोई आपको कंफ्यूज करता है, कोई आपसे ये कहता है कि ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है, इसमें ये कमी, वो कमी, तो ये लेखक आपके अंदर है। यहां पर कोई स्वर्गदूत नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ मैसेंजर कमिंग टू यू। यहां पर मैसेंजर आप हो, बाकी जगह में मैसेंजर कोई दूसरा है। आप यीशु ने हमसे कहा यू गो, क्या उसके पास स्वर्गदूत नहीं थे? स्वर्गदूत आए थे मरियम के पास। मरियम के पास आकर के उन्होंने कहा, देख तू परमेश्वर की निगाह में आई है और परमेश्वर ने यह ठाना है कि एक पुत्र उत्पन्न हो और तू उसके लिए चुनी गई है। यह तो मैसेज था। मैसेज दूतों के द्वारा से उन तक पहुंचता है जो परमेश्वर के को पूरा पूरा नहीं जानते। वो ठहरे तो रहते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं जानते। लेकिन हम खुद मैसेंजर तब बनते हैं जब परमेश्वर हम में वास करता है। नाउ दिस इज नॉट द टाइम वेयर द स्पिरिट द एंजल्स विल कम एंड टेल यू। दिस इज द टाइम वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड इन यू इज गोइंग टू टेल यू। There's a vast difference between that. हम अब भी उन चीजों में, स्वर्गदूतों की चीजों में उलझे हुए हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे यीशु आया, उस पिछले बार मैंने बात किया था, जब उस बतिस्ता उस कुंड में, शिलो के कुंड में जब एंजल्स आते थे और पानी हिलाते थे साल में एक बार, और जो पहले उतरता था कितना भी बीमारी हो वे चंगे हो जाएंगे वाली बात जब मैंने बताया था, तब यीशु वहां पर था तो उसने बोला ए स्वर्ग, क्योंकि यीशु के पास अधिकार था। वो स्वर्गदूत जब आए होंगे तो क्या यीशु को नहीं जानते होंगे? जब यीशु वहां पर पहुंच रहा है, चलो द टाइम हैज कम दैट द बैरियर इज गोइंग टू बी डेमोलिश्ड। अभी वो समय आ गया कि जो बैरियर था एक साल में एक बार हिलाने वाला, वो खत्म करने वाला प्रभु इस धरती पर उतर चुका है। वो वाली बात को देखने के लिए स्वर्गदूत आए होंगे। तो स्वर्ग यीशु को ऐसा बोलना चाहिए था, चलो स्वर्गदूतों, फिर से अब मैं तुमसे कहता हूं, साल में एक बार नहीं, अब तुम पानी हिलाओ, मैं सबको धक्का मार के अंदर डाल देता हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस शीलो के कुंड में, चलो प्रभु तेरे पास तो अधिकार है ना। अगर मैं वहां पर होता तो प्रभु से पूछता, प्रभु तेरे पास तो अधिकार है, स्वर्गदूत तेरी सेवा करते हैं, क्यों ना तू उन सबको फिर से पानी को हिलाने बोल, और सबको हम एक साथ सब 12 चेले थे, कम से कम 12 चेलों तो एक साथ ठप, जो पहली बार, सबको एक ही बार में धक्का मार दो, सब हो जाएंगे। जो पहली बार का मतलब, वहां की वॉच क्लॉक को लेके तो नहीं बैठा, कौन पहले उतर रहा है उसको चंगा करें, ऐसा तो नहीं था। बट द बैरियर वॉज ब्रोकन हियर। ये किताबों का बैरियर, ये बाइबल में ये बदल दिया गया, वो बदल दिया गया, ऐसा किया गया। नाउ द टाइम हैज कम दैट वी आर नॉट सीइंग द पास्ट बट लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। आने वाली बातें बताएगा, मतलब उसको आने वाली बातों के लिए लायक विश्वास तुमको रोज दिया जाएगा। चर्च बोलता है, हम कलीसिया में बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और क्या प्रार्थना करना चाहिए? वो पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर के प्रार्थना के विषय में सिखाया जाता है। घिसी पिटी बातें, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोला तो जाता है, लेकिन प्रार्थना का विषय जब आता है, तुमको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तुमको इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, तुमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ने स्पष्ट बोला, इन चीजों के लिए अन्य जाति प्रार्थना करते हैं, तुमको इनकी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पिता जानता है कि ये सब चीजें तुम्हें आवश्यकता है और वो तुम्हें समय पर देता चला जाएगा। तुम परमेश्वर राज्य धार्मिकता की खोज करो करके बोल दिया। लेकिन प्रार्थना का विषय यहां क्या हुआ? प्रार्थना का विषय हुआ कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें आत्मा में नए आयाम, मैंने बोला यू विल नेवर गेट द फुलनेस ऑफ फेथ
द डे फॉर द नेक्स्ट डे, तुमको पवित्र आत्मा बयाने में उसके लिए देगा। यीशु ने पर्वत पर चढ़कर क्या प्रार्थना किया होगा? ए प्रभु, मेरे को कल इन लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा दे दे, और मैं उस जगह जा रहा हूँ, वहां पर चंगा करने वाला है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो तू सामर्थ्य भर दे ताकि मैं उसको चंगा करूं, तेरा मिनिस्ट्री बढ़ने पाए, ऐसा बोला होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसको यहां लिखिए, यहां पर देखिए, उस समय पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। उसको, यीशु को भी स्वर्गदूत ही सामर्थ दिया करते थे। He was born by the Spirit of God, he was filled by the Spirit of God, but he was getting the power by the Spirit, by the angels when he was doing his work here. वो किस बात के लिए सामर्थ दिया करते थे? वो सामर्थ था बलवंत करना, उसको, मन को बलवंत करने वाला। अच्छा, अभी वहां पर अब मूसा और एलीशा क्या इतने बड़े ज्ञानी थे कि उनको यीशु के पास आकर के, अभी तुम्हारा मरने का होने वाला है, तो ऐसा होने वाला है, तो वैसा होने वाला ना। ये कैसा था मालूम है? जैसे मान लीजिए मैं एक मिलिट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल हूं, और मैं वेश बदलकर मैं किसी जगह आया हूं, तो मेरे ऑफिसर्स मेरे पास आएंगे बताने के लिए नहीं, पूछने के लिए। They will come to me to ask what has to be done in the spirit realm on how we are, because उनके अंदर जिज्ञासा होगी, अब कर्नल साहब, अब हम क्या करें, अब हम कैसा करें? Because the word God who was speaking to everyone was on this earth. उसके पास स्वर्ग से लोग आते थे, ये जाकर मैं करो, वो जाता था प्रार्थना। ये हमारी भाषा है। We are thinking that Jesus was going to pray to the Father. ओ, इस संसार में मैं हूं, मेरे को बहुत डर लगा, कल मेरे को पता, क्योंकि यीशु को पता था कल उसको पहाड़ों से गिराया जाएगा, तो गिराया जाएगा, प्रभु तू मेरे को प्लीज बचा लेना पिता, और मैं ऐसा हूं पिता। ये सब करने के लिए नहीं गया। नहीं, मैं क्या करूं, कल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। He was being guided by the angels. He was being told by the provoked and guided by the Spirit of God, and everything was happening. He knew he was the Lord. वो प्रभु था, और पहाड़ों में चढ़कर, जैसा चर्चेस के अंदर में वो जाकर प्रार्थना करता, तो तुम भी जाकर प्रार्थना करो वाली बात जो बोली जाती है, उसमें वो प्रार्थना का शब्द हम डाले हैं। वो प्रार्थना को अटेंड करने जाता था, मीन्स ही वॉज गोइंग टू अटेंड ए मीटिंग। जब वो अकेले में था, एंड दीज पीपल दे यूज्ड टू, उसमें से एक झलक मिला था एलिया और मूसा का। ये यहां पर कैसे आ गए? दे वर कमिंग टू काउंसिल फ्रॉम द लॉर्ड। इस संसार का प्रभु को बताने के लिए नहीं, वरन पूछने के लिए आते थे। तुम यीशु को इतना कमजोर मत समझो कि उसने तब बोला था मेरे पास 12 पलटन सेना है, मैं चाहूं तो, मीन्स इट वॉज इन हिज टिप ऑफ हैंड। एक बार बोलने की जरूरत थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड। वो प्रभु था, लेकिन प्रभु घोषित हुआ मृत्यु से जी उठने के बाद। उसकी हम्बलनेस और मीकनेस और सारी बातों को सहज रीति से मनुष्य बनकर, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ए मैन गॉट दिस अथॉरिटी। अदरवाइज वो जो पहाड़ों में जाकर करता था, हे प्रभु मैं चुनने जा रहा हूं, मेरे को पता नहीं इसको चुनूं कि उसको चुनूं, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, बोलने के लिए नहीं जाता था। क्या आपको लगता है कि स्वर्गदूत से ज्यादा मूसा और एलिया आकर प्रभु को समझाएंगे? कल वहां पर तेरा मृत्यु होने वाला है, तो हम लोगों को क्या करो, मतलब आप तुम एक काम करो, तुम रोना धोना नहीं, तुम अच्छे से रहना, है ना, हम लोग सब हैं, ऐसा बोलने के लिए नहीं आ रहा था। दिस वॉज ए हिस्ट्री मेकिंग पीरियड।
एंड इट नीड्स द मोस्ट अटेंटिव टाइम इन द स्वर्ग, हेवन में और पृथ्वी में और सारी कायनात के लिए एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। एंड इट वॉज नीडिंग ए प्लान एंड ए, पिता बोलता था देख ये डिपार्टमेंट पुत्र का है और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर में क्यों? तू भी तो प्रभु को। पिता बोलता ना, दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पृथ्वी के आरंभ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो तूने अपने आप से लिया कि तू वध किया हुआ मेमना ठहरेगा। पृथ्वी की आरंभ से ही तुझे वध किया हुआ मेमना, वो समय को पूरा करना तेरी जिम्मेदारी। मैं न्यायी परमेश्वर हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता बेटा। बेटा का मतलब इस जगह में मनुष्य होने के नाते, नहीं तो समम बराबर थे। तब हमको यह समझ में आना चाहिए, जो हम हमेशा रात और दिन प्रार्थना किया करो, यू आर बीइंग सीटेड इन द किंगडम ऑफ गॉड इन हेवनली प्लेसेस। फॉर व्हाट? परमेश्वर ने, जब हम इन चीजों को पुराने नियम में जाकर देखते हैं, वहां हम एक चीज को देखते हैं, गॉड केम टू अब्राहम टू काउंसिल वेदर टू डू और नॉट। हम किसकी संतान कहलाते हैं? विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान। विश्वास में वो हमारा पिता ठहरता और विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, विश्वास के द्वारा। अब इस विश्वास को रख लो, और वो हमारा पिता ठहरता। परमेश्वर किसके पास क्या करने के लिए? उसने उसे फ्रेंड कहा। यीशु ने क्या बोला? मैंने तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा है। मित्रों से हम क्या करते हैं? हेलो यार, मैं सोच रहा हूं मैं ऑडी गाड़ी लूं, लेकिन मेरे को अभी सुनने में आया है कि उसका ना ऐसा ऐसा होता, क्या सही है? दिस इज परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सब पता है, बट ही वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज, ही वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व। कब तक दास बने रहोगे? प्रभु के महान दास। किसी ने बोला प्रभु के महान दोस्त। He considered us as friend, and we are thinking we are just a very poor people who have to pray for each and every day. Do you think that because of your prayer you are living? Because of His grace we are living. And even if we are mistaken, हम अगर गलती में भी हैं, हम गलत भी हैं और गलत भी कर रहे हैं, तो भी वो कुछ, उसमें हम आगे देखेंगे इस जगह में, गलत भी हैं तो भी वो हमें मारता पीटता और उसके बाद फिर वापस चीजों को बदलने की कोशिश करता है। सो यहां की चीजें बदलने से आत्मा की चीजें जो इस पृथ्वी से इस वर्ष को लिखा वो हमको सिखाता है। इसमें लिखा है, देखो कैसे इसमें लिखा है, यीशु पहाड़ों में जाकर रोज रात को प्रार्थना किया करता था। हम सोचते हैं वो, क्योंकि हम तो ही यहूदी लोग क्या करते थे, लिखने वाले भी यहूदी थे ना, तो उनको क्या मालूम था कहीं भी प्रभु के पास जाना मतलब प्रार्थना करना। ये प्रभु है, उसने बोला मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम जानो। उस आदमी को क्या बोला था जो बीमार था? जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो यह भी कह सकता था अपनी खाट उठा और चला जा, लेकिन उसने ऐसा ना कह के उसने ऐसा किया ताकि ये जाने कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। ही वॉज लॉर्ड इवन व्हेन ही वॉज ऑन दिस अर्थ, इवन बिफोर ही वॉज क्रूसिफाइड। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट थिंग। हमें उस बात को भूलना नहीं है, हमें उस बात को भूलना नहीं है कि वो प्रभु पैदाइश में था, काम करते समय था, मरने के पहले था। हमको ये बात, एक वचन ऐसा दिखता, देखो अधोलोक की कुंजी और ये और वो सारी बातें मुझे दी गई हैं, वो एक मनुष्य को दी गई, प्रभु बनने के लिए नहीं। प्रभु ऑलरेडी है, तभी तो पापों की क्षमा कर रहा है, तभी तो मृतकों को जिंदा कर रहा है। चल लड़का को उठाया,
खुद मरकर जिंदा होना बाद में हुआ, उसने मृतकों में से जिंदा करना पहले किया। 3 दिन के बाद वाला 1 दिन में तुरंत मरा हुआ सारे को जिंदा किया, बिकॉज ही शोड दैट आई एम द लॉर्ड टू फॉरगिव सिंस। तभी तो यहूदी लोग बोले, अरे ये पाप क्षमा करना परमेश्वर को छोड़ किसी और को, मसीह को ही यह अधिकार दिया गया है, ये कैसे कर रहा है, ये पाखंडी है। नो वी डोंट रेस्पेक्ट यू, उनका कहना था, वी डोंट रेस्पेक्ट यू बिकॉज यू सीम टू बी ए कॉन मैन, तुम एक फ्रॉड नजर आ रहे हो। उनकी नजर में वो प्रभु यीशु मसीह कॉन मैन था जो धोखा दे रहा था, वो नजर नहीं है, वो एक फ्रॉड नजर आ रहा था, क्योंकि ये शैतान थे। ये अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे। खैर वो बड़ी बात नहीं, यहां पर बड़ी बात यह है कि हमको इस बात की चिंता नहीं करना कि वचन में क्या, वचन में चेंजेस हुए होंगे, हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसके आधार पर जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा होने के कारण जो बात है वो हमको बताता है। कैसे? प्रेरित के काम में पिछले बार जब मैंने सिखाया था, उसमें बोला कि लोग उतनी भीड़ में 120 लोग ऐसा साउंड किसी को समझ, लेकिन हर एक को अपने अपने मन में अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा था। जब पवित्र आत्मा आया, आपकी बुद्धि की खुलेपन, आपके अंडरस्टैंडिंग और आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना रेवलेशन पवित्र आत्मा उन चीजों में से लाकर आपको देगा। पूरा रेवलेशन इस पृथ्वी में और इस पृथ्वी के अंत तक भी पूरा किसी को नहीं मिलेगा। नोबडी, पूरा रेवलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपके स्तर का मतलब बड़े और छोटे नहीं, स्तर का मतलब आप जितना खोजते हैं और खोज में जितना आपका इंटेंसिटी है, वो पढ़ने के खोजने के द्वारा नहीं, ओपननेस ऑफ माइंड टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ गॉड के द्वारा, तो आपको ये खुलकर आपको समझ में आएगा। वहां गलत होगा लेकिन आपको समझ में सही आएगा। वो आवाज गलत होगा, वो आवाज बहुत शोर होगा, उस जगह शोर मतलब आवाज नहीं था, शोर था। शोर में किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर एक के दिमाग के अंदर में उससे उसकी भाषा में बात हो रहा था। पवित्र आत्मा हर एक को उसकी भाषा में बात कर रहा था। वैसा ही आज भी ये वचन के द्वारा जितना अपन खोजते जाते, उसमें आपको जितना स्तर है उतना समझ में आता है। लेकिन यहां पर आप कैसी भूमि का मन रखते हैं, वैसा टेढ़ापन, वैसा कुटिलता, वैसा कपट भी आपको इसमें से निकल करके आएगा, आप जैसा अपने आप को बनाते हैं। तो मैंने आपको दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 21 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 36 चैप्टर और 21 वचन में मैंने बताया कि इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो निकलता है वो पूरा होना ही है, वो तो प्रूव है। अब यहां पर अगर किसी ने कुछ सेंटेंस को बदल दिया तो भी जो परमेश्वर ने लिखा, जिसने बदला वो श्राप के योग्य ठहरा। लेकिन वो बातें जो आत्मा में हम तक पहुंचेंगी वो वही पहुंचेंगी जो सही होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब मेरे साथ निकाल लीजिए, क्या कौन सा वाला 36 का 14 जो आजकल हो रहा है गलत आत्मा के द्वारा। अभी मैं देख रहा था कुछ चीजों को, और चीजों को देखने के बाद उसमें से कुछ बालाजी धाम, बालाजी सरकार, ये सरकार, वो सरकार करके बहुत सारे उठ खड़े हुए, जो जैसा चर्च में आत्मा काम करता है। मैंने 2 हफ्ता पहले बोला था, देखो वो सब आत्माएं जो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो वही काम करती है जो चर्च में भी हो रहा है। तो मैं
वो जो बालाजी सरकार हुआ या कोई भी सरकार हो, वो क्या करता है, आप जैसे ही सामने जाएंगे तो आप पहले से प्रश्न का उत्तर को ऐसा लिख दे, उत्तर प्रश्न लिख देगा, फिर उसको आपको दिखाएगा, तो पहले पूछेगा आपका क्या प्रश्न है। देखा मैंने लिखा ना, प्रूविंग दैट आई एम ए गॉड मैन। प्रूविंग ourselves as a God man is actually a con man. Working as a God man cannot be a con man that can resemble। यीशु को ही शैतान का आदमी सोचा गया, इसीलिए तो क्रूस पर चढ़ा है ना, ये तो ऐसा है करके आपको भी लोग अपने मनों में क्रूस पर चढ़ाएंगे, आपको तुच्छ जाना जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहां समझना आजकल होता क्या है और हमको क्यों बचना चाहिए इन चीजों से। यहां देखिए मेरे साथ निकाल लीजिए, तो वही 2 क्रॉनिकल्स 36 का 14 में, 2 क्रॉनिकल्स 36 चैप्टर 14, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 14 वचन, 36:14 यहां पर लिखा है, यरूशलेम का पतन है ये। यरूशलेम का पतन का मतलब हुआ परमेश्वर की योजना को खराब करने के लिए शैतान क्या क्या करता है और मनुष्य उसमें कैसा साथ देता है और उसका अंजाम क्या होता है। मैं पढ़ दूंगा, 14 में लिखा है, 36:14 ऑफ 2 इतिहास में, सब प्रधान याजकों ने, वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि एक प्रधान याजक, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों से ज्यादा घिनौने काम करके बड़ा विश्वासघात किया। मतलब देव वो ऐसा कुछ कर रहे थे जैसे अन्य जाति जो करते हैं उसको हम लोग, मतलब वो जो करते हैं वो गलत है कि सही है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। ये जो बोलते थे कि अरे ये अन्य जाति है, ये देखो ये लोग गलत कर रहे हैं, ये देखो वो गलत कर रहे हैं, ये देखो गलत कर रहे हैं। कल की परसों कल दिल्ली का मुख्यमंत्री ने हमारे देश के एक महान व्यक्ति के बारे में ऐसा बोला कि ये तो कहते हैं कि पेट्रोल का मतलब ये दिल्ली सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री नाम भूल गया मैं, दिल्ली सरकार जो है वो क्या करता है, मुफ्त में देता है, लेडीज को बस मुफ्त में देता है, गैस मुफ्त में देता है, बिजली मुफ्त में देता है, पानी मुफ्त में देता है। मुफ्त में देने से थोड़ा सरकार चलेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन जब खुद आकर वोट करने के लिए प्रचार करते हैं तो बोलते हैं ये सब हमको आप वोट दोगे तो हम आपको बस फ्री करा देंगे, पानी फ्री करा देंगे, बिजली का ये फ्री करा देंगे। तो जब मैं कर रहा हूं तो वो बुरा है, खुद जब बोलते हैं तो सही है। ऐसा ही हम जब दूसरों को बोलते हैं अन्य जाति ऐसे हैं, अन्य जाति वैसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन उसी आत्मा के द्वारा बिना अनजान बनकर यीशु के नाम से हम वही गलत काम कर रहे हैं। सेम थिंग, जैसे ये क्वेश्चन लिखकर बोलता है, उसमें नाम भी लिख देता है, रेखा भाई, रेखा भाई तुमको कैंसर था 2-2.5 साल पहले और ऐसा था वैसा था। आज हम चर्च में खड़े होकर के, रेखा भाई यहां पर कौन है? हाँ रेखा भाई, हाँ मैं तुमसे बोलता हूं, देखो तुमको कैंसर था, वो लिख रहा है, ये बोल रहा है। आत्मा कौन सा है? यीशु ने क्या बोला? मैंने तेरे नाम से, यीशु के सामने में जब लोग गए, मैंने तेरे नाम से तो बहुत सारी भविष्यवाणियां की। लेकिन यीशु बोलता है, और यहां तक कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन यीशु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। मीन्स कलीसिया के अंदर में और आत्मा की बातें, आत्मा की गहराई के वचन और परमेश्वर के संबंध की असली बातें नहीं हैं। सब याजक, यहां क्या लिखा है 14 में, सब प्रधान याजक, बिशप्स, पोप्स, हेड्स ऑफ द चर्चेस, उनके यहूदियों में, आज हमारे बीच में, पहले इजराइल में हुआ, अभी क्यों परमेश्वर की आत्मा इस संसार में से उठाने के समय में आ चुका है? क्योंकि हम लोग एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसमें से बहुतेरे, उसीलिए यीशु ने उस बारे में बोला था, बहुतेरे हैं जो चौड़े मार्ग में प्रवेश करेंगे, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो सकरे मार्ग में प्रवेश करेंगे।
ये बहुतेरे जो चौड़े में, सिंपल सा वचन दिख रहा है, बार बार रिपीटेशन नहीं है यहां पर। आप देखिएगा कि कैसे आत्मा का संबंध इसमें आता है। तब यहां लिखा है सब प्रधान याजक और लोगों, याजक तो थे ही और कलीसिया भी, पास्टर्स भी, रेवरेंड्स भी, बिशप्स भी, डॉक्टर्स भी, झूठा झूठा बिशप का, झूठा झूठा डॉक्टर का, जिसका उसका योग्यता ही नहीं होगा, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे लेकिन वो डॉक्टर का पदवी डाल देंगे, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, वचन की इस बातों की गहराइयों की सच्चाइयों की एक अंश ढंग से नहीं पता होगा, फिर भी बिशप लिख देंगे, या थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ने के बाद वो बिशप सोचने लगेंगे। ये बिशप सोचना या डॉक्टर बनना या रेवरेंट बनने की बात नहीं। तुम क्या चाहोगे? यीशु ने बोला तुम बड़े बड़े वस्त्र पहनकर समाज के बीच में बड़े पदवी को और सामने वाले स्थान को चाहते हो। ये वही है, रेवरेंट बनना, डॉक्टर बनना, बिशप बनना, बड़े बड़े चोगे ओढ़कर समाज के बीच में रेस्पेक्ट चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो बहुतेरे हैं, जो आज आगे हैं, वो पीछे किए जाएंगे। ए बिशप्स, ए डॉक्टर्स, ए रेवरेंड्स, are you not ordained directly by God, rather than you are unto an institution where you have purchased by giving some money, or otherwise used your power, or for certain things what you were doing, उसके द्वारा से तुम अपने लिए खरीद रहे हो क्या? तुम उस वचन में चले गए जहां चोगा पहनकर आदर तो चाहते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन की में से एक राई की तिनके के बराबर भी पालन करने की योग्यता या नहीं चाहते। The pastor, the greatest man of God. Don't try to become a big man of God. Try to become the person from God. This is where the difference is. When you will speak, let the Spirit of God come through you and speak as it was speaking through Jeremiah, through Elijah, through Moses, through Abraham and other people who were being given the power and the authority by the Spirit of God. And now we are having Him inside us. Why don't we come? हम ऐसे जगह पर क्यों नहीं आ जाते जहां पर कुछ हमसे पेन एक्सपेक्ट किया जाता है, कुछ हमसे दुख एक्सपेक्ट किया जाता है, उठाने की क्षमता और बियरिंग ऑफ द पेन फॉर समवन और फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। Why are not we coming into that place? Why we are going to that widened road जिसमें सब चीजें बड़ा नाम, बड़ा प्रॉफेटिक, ये कुछ नहीं करने वाला है, परमेश्वर करने वाला है। Don't try to allure people to show that you are something and there is going to happen something. You will never have that opportunity to change the life of people unless you have the Spirit of God. Otherwise, everything will be fake. सारी बातें फेक ही होंगी, सारी बातें फेक ही होंगी। खतरनाक है वे लोग जो परमेश्वर की ओर से ठहरते, उनकी बातों में से एक भी बात मत छोड़ देना। न तुम्हारा याद रखना, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में तुमको हमेशा नफरत आएगा। Everyone will come against, because यीशु से सब लोगों ने नफरत किया। उन 12 चेलों में से एक ने भी नफरत किया, बाकी लोगों ने भी पूरा विश्वास नहीं किया जब तक कि परमेश्वर की आत्मा उनमें नहीं आ गई। उसके बाद ही उनको समझ आया। तब तक वो अपने बल पर समझने की कोशिश की, उनको समझ दी गई थी, आत्मा नहीं दी गई थी। यीशु ने क्या बोला? तुमको समझ दी, यू हैव बीन गिवन द अंडरस्टैंडिंग, बट दोज पीपल हैव नॉट बीन गिवन द अंडरस्टैंडिंग। सो बाय पैराबल्स व्हेन आई से यू कुड अंडरस्टैंड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। समझ का दिया जाना और आत्मा का दिया जाना दो अलग अलग बात है। When the Spirit of God comes, the Spirit of understanding also comes. But only when the understanding is given, the Spirit of God is there to make you understand certain things up till where you can be capable of receiving the Spirit of understanding.
परमेश्वर की समझ की आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको समझ दी गई है, वो आत्मा नहीं दी गई है। इसीलिए आत्मा परमेश्वर की ओर से आपकी समझ को खोल देगा, तो आप जो आत्मा की जगत में परमेश्वर के राज्य में जब आप देखेंगे तो आप उजाले में देखेंगे, नहीं तो सब बातें आपको कंफ्यूजिंग और आप मनुष्य ओरिएंटेड, द मैन ओरिएंटेड, द वर्ल्ड ओरिएंटेड, द नॉलेज ओरिएंटेड, द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड ओरिएंटेड रहेंगे। You may understand certain things, you may have the heart for the Lord, but you may not have the fullness of joy for the Lord. You will say in this world, yes, I love my Lord, but when the time will come, you will say, I don't know him. I don't know him. The same person who had that feeling in his heart and the fear in his heart was fearless when the Spirit of God worked through him. So we have to tend and mend ourselves. Mending मतलब अपने आप को मोल्ड करना, अपने आप को रिपेयर करना. We have to, आपके अंदर में आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे? आपके अंदर नफरत आ रहा है क्या किसी के प्रति? कि you have got the guts. कैसे गट्स आया यहूदा इस्करियोती के पास? उसने सीधे सीधे मुंह पे एक्शन के, वो तो मुंह से बोलना तो बहुत दूर की बात, उसने तो परमेश्वर की पाखंडी बनकर ऐसा दिखाया कि उसको आलिंगन करके चुम्मा करता है उसको। तो परमेश्वर यीशु ने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुम्मा लेके पकड़वाता है? चीजें बुरी होती हुई नजर तो आएंगी, बट वेन यू नो वॉट यू हैव बीन, तो आप शांत रहोगे। ही वॉज शांत, वो शांत था। उसने कहा यदि मैं चाहूं, बट उस डिसाइपल्स के लिए कहा, वहां दिखाने के लिए नहीं कहा मैं देखा यदि मैं चाहूं तो, ऐसा वाला नहीं था वो। तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए 14वें वचन में, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। क्या अन्य जाति करते हैं? वे गलत आत्माओं का साथ लेते हैं, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से वो नहीं है। उनके पास आत्माएं हैं, उनके पास तंत्र मंत्र विज्ञान है और ज्ञान है और कर्म है और कर्म कांड है, उसके द्वारा वो कुछ करने की और हिलाने की कोशिश करते हैं। मेंटल पावर के द्वारा, उनके स्पिरिचुअल पावर के द्वारा, उनकी आत्माओं के द्वारा और उनके कार्यों के द्वारा, उनके भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। पौलुस के पास वो स्त्री आकर के क्या बोली? देखिए परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का दास है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करता है। उसने भविष्यवाणी किया, क्या वो गलत था? मतलब आत्माएं, वो जो अपने आप को पत्थर मारता था, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू यहां पर समय से पहले मुझे दंड देने के लिए क्यों आया? तू यहां से चला जा, बोला ना। आत्माएं बात करती हैं और कलीसियाओं में यही आत्मा पूरा पूरा बात कर रहा है। इसीलिए हमारे कलीसिया के अंदर में लोग परेशान 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 है आत्मा में, जिंदगी में सब के। यीशु ने बोला परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, गरीबी आएंगी, कमियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा और परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य में स्थिर रखते हुए तुमको धीरे 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 आगे ले जाएगा। बीमारियां आएंगी, लेकिन वो राज्य में आपको स्थिर, उसका मकसद है राज्य में, ताकि जिस चीज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है उसमें आपको कहीं कोई कमी ना हो जाए। यहां कमी को देखकर अपने संबंध को आप कमी में मत देखिए। आपकी बीमारी को देखकर परमेश्वर के साथ आपके उपाय और संबंधों को उस नजरिए से मत देखिए। बस आपको देखना है, क्या मैं राज्य में परमेश्वर के संग में
उन चीजों में दोस्त जैसा व्यवहार, वो प्रार्थना जो कि एक दोस्त, प्रार्थना का मतलब होता है कि दोस्त जाकर एक रिक्वेस्ट करता है, अरे यार एक काम करना था, एक चीज बता, तू गाड़ी दे सकता थोड़ा। दिस इज ए प्रेयर फॉर द किंगडम। तो हम परमेश्वर राज्य में क्या बोलेंगे प्रार्थना में? हमारी प्रार्थना क्या होगी? हमारी प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना क्या थी? यीशु इसीलिए जाता था अकेले में ताकि लोग आए। कभी कभी क्या होता है, कोई लवर है और या पति है, पत्नी है, कोई है, घर में मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए हैं, वो लड़का अपने पत्नी के हाँ हेलो डार्लिंग आई लव यू करके नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अरे मम्मी है यहाँ पर, रुक जा, अरे पप्पा है यहाँ पर, अरे दादा है ना, अरे मेरी बहन बैठी है यार। पत्नी से ही बात कर रहा है, कोई शक शर्म की बात नहीं है। लेकिन वो चीज, हाँ बोले हाँ 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 अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो सब बात करेगा। लेकिन पर्सनल बातों के लिए वो अकेले जाएगा। यीशु ने पर्सनल बात राज्य से संबंधित यहां से भी कर रहा था, छोड़ करके नहीं आ गया वहां से। वो कोई एक जगह छोड़कर दूसरे जगह रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तो हर जगह है। उसमें वो जो आत्मा हर जगह है, वो स्थिति यीशु की थी। आज जो हमारे पास परमेश्वर की आत्मा अंदर वास करते हुए हमें बताता, वो स्थिति नहीं थी। He was having that kind of circumstance, that kind of status, that जैसे पवित्र आत्मा हर जगह है उसमें भी है, वो वाला। But he was Lord who came, the word came into flesh। तब वो क्या करता था वहां? लोग वहां पर आत्माओं राज्य से संबंधित काउंसलिंग के लिए प्रार्थना में बैठना, मतलब वो वहां बात करता था। अच्छा तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा है, तो उस समय अमेरिका नहीं था, इंडिया में ऐसा है, तो रोम में ऐसा है, तो पिलातुस का ऐसा है, तो इसका ऐसा है, स्वर्गदूत। अच्छा प्रभु एक चीज बता, हम जैसा कोई प्लान करते हैं परमेश्वर भी ऐसे ही करता है, हम उसको साधारण ना समझें, वैसे ही होगा और कैसा होगा। तभी तो लिखा है ना, एक बार शैतान डोलते डालते पहुंच गया, तब प्रभु ने उससे पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उस सभा में एक जगह लिखा है, एक सभा में फिर एक दुष्टात्मा ने बोली, मैं उन झूठे दुष्टात्माओं के मुंह में जाकर बैठ जाऊंगी जो परमेश्वर की ओर से चुने गए थे। 500 भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर के चुने भविष्यवक्ता, जिन्होंने बहुत सारी सही भविष्यवाणी की थी, उनके घमंड और यिर्मयाह के खिलाफ के लिए उन लोग, यिर्मयाह जो परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बोलता था, उसके खिलाफ में जाने के लिए ये 500 भविष्यवक्ता, आज 5 लाख भविष्यवक्ता हो सकते हैं संसार में, जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा से बात को काटने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं, अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार के कल्ट, अलग अलग झूठे ज्ञान, और ज्ञान की बातें शैतानी ज्ञान की बातें, और परमेश्वर राज्य में झूठी ज्ञान की बातों को ला करके वहां देते हैं। तो तुम्हारे कान की खुजली के अनुसार तुमको आकर बताते हैं, ओ तुम्हारा परमेश्वर मुझे दिखा रहा तुमको ना 2 मकान बनने वाला है, परमेश्वर दिखा रहा तुम्हारा एक बड़ा सा मैं कार देख रहा हूं। सुनामी नहीं दिखता क्या कि वो कार को बहा के ले जाएगा? जापान में भी तो कुछ होंगे ना, वहां भी परमेश्वर मानने वाले होंगे, वहां सुनामी किसी को दिखा ही नहीं, और पूरे कार के कंपनीज को बहा के लेके चला गया। चेन्नई में सबसे ज्यादा लोग भरे हुए हैं, किसी ने किसी को कुछ नहीं दिखाया, भाई यहां से भाग जा क्योंकि कल सुनामी आने वाला है। झूठी आत्मा बाइबल को बड़ा सा बनाकर उसमें अपने आप को बहुत बड़ा पकड़ समझकर मैं प्रार्थना बड़ी कलीसिया को चला रहा हूं, समझना परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा की बातों में हमसे गलतियां, शैतान हमारे मन के मुताबिक कुछ न कुछ करता चला। अन्य जाति क्या करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। हम चौड़े मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, हमें पश्चाताप करना है उस चीज से। अगर हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु बता मेरा कल का कमाई का क्या होगा, कल का कल देखा जाएगा बेटा, तू मेहनत कर, तेरे पास बुद्धि है तो मुझसे बुद्धि मांग, पैसा मत मांग। काम के लिए ढूंढ, तेरे को काम मिलेगा।
चीजों को कर, उसका फल मिलेगा। ये विषय नहीं है प्रार्थना का। सच्चे परमेश्वर के दास, भक्त और दोस्त होकर के आपको राज्य की चिंता करने के लिए कहा गया है। राज्य की चिंता न तो केवल इस पृथ्वी का है, लेकिन उस पृथ्वी का जो आने वाला है उसकी तैयारियों में आप केवल सुसमाचार प्रचार ही तैयारी नहीं है, वरन परमेश्वर को सही रीति से समझना असली तैयारी है। कोई चीज में बहक करके उस रास्ते पर न चला जाना असली तैयारी है। चीजों के ज्ञान को सही रीति से समझना और उसमें परमेश्वर के इन्वॉल्वमेंट को कैसा प्राथमिकता देना, वो तैयारी है। आगे आने वाली बातों में अभी हम इसमें देखेंगे आगे कि कैसे आगे आने वाली बातें कितनी बुरी होती चली जाती हैं इन लोगों के लिए, जो आज हमारे साथ होना शुरू हो चुका है और इसको कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop except God, and God is have destined already this should happen. उस समय में यरूशलेम का पतन इसलिए हो रहा था जैसे आज क्रिश्चियनिटी का पतन हो रहा है या उनके ऊपर में, क्योंकि यहां पर अब फिल्ट्रेशन का समय आ चुका है। बहुत सारे, मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे लोग जिसको आप जानते हैं या मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग नहीं रुकेंगे, वरन सब परमेश्वर के विरोध हो जाएंगे। केवल वही जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता, समझता और उसको जानता है, केवल वही। इसीलिए लिखा सक्रे मार्ग में चलो, केवल वही। 85 to 90 to 95 97% यू विल सी घर वापसी। डोंट चिंता, कोई चिंता मत करिए, घर वापसी। क्यों? क्योंकि वही उनका घर था। वो भटक कर इस सच्चाई को न जानकर लालच में यहां पर आ गए थे, और यहां आकर के भी उसी आत्मा की परंपरा को, याकूब की जो बीबी थी उसने अपने साथ में, दो थी, उसने अपने साथ में मूर्तियों को लेके आ गया था, अपने साथ में अपने घर से अपनी देवताओं को लेके आई थी। हम भी वहां से जब याकूब के पास, इज़राइल के पास, परमेश्वर के विश्वास के हाउस, बेतेल हाउस के पास जब आते हैं, परमेश्वर का घर के पास अंदर आते हैं, तो हम पुरानी इच्छाओं को, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को ला करके देवता बनाकर अपने साथ में रखते हैं। याद रखना, सच्चे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। शक 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 और शक होगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आपको सबसे पहले बुरे ही नजर आएंगे जो परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, उनको देखने से बुरे ही नजर आएंगे। उनमें सारी बातें बुराई ही दिखेंगी, क्योंकि आप स्वयं जो हो वही देखोगे। यू हैव गॉट दैट फिल्टर इन योर आईज एंड द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर already been possessed by such kind of thoughts and predestined thoughts in your mind. यहां लिखा है, सब प्रधान याजकों और लोगों ने अन्य जातियों कैसे घिनौने काम किए। याजक तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, फिर अन्य जातियों कैसे जैसा कैसा वो वैसा ही फूकते थे, वैसे ही तंत्र मंत्र करते थे। तब यीशु ने पूछा, तुम मुझे कहते हो कि मैं बाल जबूब के द्वारा से मैं दुष्टात्मा को निकालता हूं। तुम और तुम्हारे बाप दादा, यहां पर जो इतिहास के दूसरा इतिहास के 36 अध्याय के 14 वचन में 36:14 में वही बाप दादे ये हैं जिसके बारे में यीशु ने जिक्र किया। वही बाप दादे ये हैं जो अन्य जातियों के से काम करते थे, घिनौने। अभी घिनौने को आप सर्कल कर लीजिए। घिनौने इसीलिए जिसको परमेश्वर ने परवर्टेड कहा, जो परमेश्वर की नजर में जरा भी भाता नहीं है। जैसे प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में मैंने ये जाना कि परमेश्वर की भाता है करके बोला पतरस ने जब खड़े होकर प्रचार किया। परमेश्वर को भाता है, ये नहीं भाने वाली बातें हैं। ऐसी बातें जो आज कलीसिया के अंदर हो रही हैं, ये नहीं भाने वाली बातें हैं, परमेश्वर को जरा भी पसंद नहीं।
कि लोगों को अल्यूर किया, यहां पर ना चंगाई सभा होने वाली है, तो जितने लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग आइए और चंगाई को प्राप्त करिए। एक घिनौना है परमेश्वर की नजर में। क्यों चंगाइयां नहीं होती कि वहां? कौन बोलता नहीं होती है? चंगाइयां होती है। कैसे है ये वाली बात? क्यों ये घिनौना है? मूसा मरीबा के सोता में जब वहां पर पहुंचा तो वहां पीने के लिए पानी नहीं था। तब उसने, परमेश्वर ने बोला जा तेरे पर बता इन लोगों को कि तेरे परमेश्वर ने तुम लोगों पर दया की और तुम्हारे लिए यहां पर से पानी निकालता है। लेकिन मूसा ने वहां जाकर सिर्फ बात को बदल दिया। बात को बदलना परमेश्वर को पसंद नहीं है। डोंट चेंज द लैंग्वेज एंड चेंज द इंटेंशन व्हेन थिंग्स कम वेयर यू विल बी कॉट। जब आप पकड़े जाने पर आ रहे हो तो बात बदल कर बात मत कर देना, या अपने अंदर में तुमको गुस्सा है लोगों के ऊपर, इस कारण से अब तुम उस तरीके से बोलकर, परमेश्वर बोला ना शांत मतलब सांप जैसा बुद्धिमान बनो, इसीलिए मैं बात बदल रहा हूं। परमेश्वर को बात बदलना जरा भी पसंद नहीं है। उसने ये नहीं बोला आ मेरे पास मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। कब बोला आ मेरे पास मैं तुम्हें चंगा करूंगा? वो चंगा करता चला गया, उसका स्वभाव था, लेकिन अनंत जीवन देना उसका मकसद था। मकसद को स्वभाव से बदलकर चीजों को बताना परमेश्वर को भाता नहीं है। चालाकी ना करें, हम अपने मन में चालाकी ना करें। उसी प्रकार बहुत सारी चालाकियां हम करते हैं, घिनौने घिनौने घिनौने। तुम अपने मन में अपने बाप के बारे में, अपने माता या किसी और के बारे में कुछ और सुनकर, कुछ और सोचकर तुम अपने मन में मुझे सब पता है मत सोच लेना, तुम्हें कुछ नहीं पता। यू डोंट नो एनीथिंग। इफ यू वुड हैव नोन, you would have changed your life in understanding and in the Spirit of God. You will never know the work and the pattern of how God works. यहां क्या होता है? लोग बात बदलते हैं। चंगाई सभा है वो, चंगाई सभा यीशु ने कभी नहीं किया। यीशु को बोला गया, he was offered by his brothers, come, this is a very good time that you should come to that place where everyone from every place has come. Now you can show your power so that people may believe you. उसको भीड़ बुलाकर लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए पावर, परमेश्वर का पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, लेकिन नॉट टू मार्केट बट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. It is not to market or to allure people, to bring people. It may feel in our heart, हमको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने से तो परमेश्वर काम होगा ना। ये मनुष्य की सोच है, ये यीशु के भाइयों की सोच है, यीशु के भाइयों की सोच। They had this mentality of this world. इन लोग चालाकी करते हैं। मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को धर्म में कभी मत डालना। डोंट आस्क फॉर दी लेट द पीपल इन गॉड शुड बी प्रोवोक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड व्हेन दे गिव यू द ऑफरिंग. इट शुड बी इन सच अ वे that should be from their heart. Don't put the fear in them to pluck things from them. Don't put that fear. Otherwise, every चीज का हिसाब देना होता है। कलीसिया के अंदर में तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा हो, देखो ये तरीके से एक होता है जो हमारे याजक और हमारे कलीसिया के लोग अन्य जातियों से भी, अन्य जाति क्या करते हैं, 5,000 का पैसा मेरा है। हाँ, श्री अघोर शर्मा जी ने, अजीत शर्मा जी ने, कोई भी हो सकता है अजीत, मतलब कोई भी ने 5,000 रुपये दिया। हाँ, और कौन दे रहा है? मैं 10,000 देता हूं। अच्छा, राजेश पटेल ने 10,000 रुपया दिया। और कौन दे रहा है? हाँ, तो 1 लाख, मेरा 4 लाख,
मेरा 2 लाख, मेरा 5,000 मत कर देना। दिस इज घिनौना। परमेश्वर का राज्य कोई वेश्यालय नहीं है जहां पर बोली लगाई जाती है। बोली लगाने की जगह नहीं है ये। अगर तुमने लगाया, बी वेयर दैट यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बहुतेरे मर्डर करके भी बच जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन पैसे से संबंधित बातों में परमेश्वर, तुम मनुष्य को अगर देते हो तो यहां तुम वापस करके ठीक कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को तुच्छ जानकर तुम उसको, मैं तो ऐसा वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन अगर उसके इंटेंसिटी को देखें तो डोंट ट्राई टू मेक चूतिया ऑफ गॉड। नो, नहीं समझना ऐसा, क्योंकि दिस इज घिनौना इन हिज साइट। पैसे से संबंधित बातों में यीशु ने उठाकर पटक दिया सब चीज को। बाकी चीजों में तो बोला, एक चीज में उसने बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव दिखाया, दिस इज लॉर्ड। डोंट ट्राई टू मार्केट, डोंट ट्राई टू बी कमर्शलाइजिंग दिस थिंग्स। प्रॉफिटिक गिफ्ट्स को कमर्शलाइज मत कर। आ जाओ, तुमको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मतलब मैं क्या बोलता हूं, क्या परमेश्वर नहीं करेगा? हर स्थिति में परमेश्वर हर काम को करेगा। दैट डजंट मीन दैट इट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर हर स्थिति को यूज करेगा, वो याद रखिए। मैं तो आपको बोलता हूं, जब कभी कोई दुर्गा मंदिर गया या कोई गणेश मंदिर गया, वहां भी परमेश्वर ने काम किया है। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ने वाला, वो उसका ग्रेस है। अगर इतने साल इकट्ठे हैं, वहां चंगाइयां होंगी। दैट इज नॉट द ऑथेंटिसिटी क्या बोलना चाहिए, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि गॉड वांट्स सच काइंड ऑफ पैटर्न। यही पहचानना है। अगर हम बोलेंगे हमारे मन में ऐसा आएगा, मनुष्य के मन में, अगर परमेश्वर की पसंद नहीं था तो फिर उसने उसको वहां पर चंगा क्यों मिला? अब बताइए, परमेश्वर को तो यीशु जब इस संसार में था, इसमें लाजर को जिंदा किया और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। उसमें से बहुत सारे लोग, 20,000 लोग खाए, 5,000 पुरुष और 20,000 लोग खाए। उसमें से सब वापस चले गए, सिर्फ 500 लोग वहां पर रुके हुए थे, सब वापस चले गए। फिर वो भी 500 भी चले गए। ये कैसी शिक्षा है? फिर से बार, तुमको भी जाना है तो जाओ। नहीं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है करके रुक गए। 20,000 में सिर्फ 12 रुके, उसमें से भी एक चला गया। तो सोचिए, रेशियो को सोचिए, कितना डिफरेंस है। तो उस जगह 15,000 20,000 जो वापस जा रहे थे, क्या परमेश्वर उनको खाना नहीं खिलाया? मिरेकल नहीं हुआ? मिरेकल हैपन फॉर एवरीवन, इट विल हैपन। यहां तक सोचिए, जब शीलो के कुंड में एक पहला व्यक्ति उतर रहा था, क्या वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार से उतर रहा था? अगर परमेश्वर की मर्जी को पूछा जाए तो बोलेगा सबको मैं चंगा करना चाहता हूं। वो स्थान चंगाई हो रही है, ये इस बात का प्रमाण नहीं कि वो कार्य का पैटर्न परमेश्वर से नियुक्त है। वो घिनौना भी है, तो भी घिनौने जगह में भी परमेश्वर अपना काम, क्योंकि मत्ती कहां बैठा हुआ था? महसूल लेने वाले जगह में, जो घिनौना था परमेश्वर नजर में। टैक्स को ऐसा ब्याज में करना, ऐसा वो घिनौना माना जाता है। तो उस चीज को कर रहा था, तो वहां से भी उसने उठाया उसको। उसने जक्कई के घर में गया और वहां से उसको निकाला उसको। उसका कार्य हर जगह होता है। आप यीशु नाम लीजिए, उसका काम होगा, बट वो पैटर्न ऑफ डूइंग दोस थिंग्स डजंट मेक इट ऑथेंटिकेटेड दैट दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये घिनौना भी होगा तो भी परमेश्वर वहां अपना ग्रेस और अपना काम करेगा। इसीलिए इस भुलक्कड़, इस भूल भुलैया में मत चले जाइए। बागेश्वर सरकार करके जो मीटिंग होता है, उसमें जैसे यहां दुष्टात्माएं निकलते हैं, वहां भी निकलते हैं। तो क्या आप मसीह के उस उद्धार को इसके साथ तुलना कर देंगे?
आपका नाम कोई वहां खड़ा होकर के बोल दिया, आपका मोबाइल का आपका पासवर्ड, मोबाइल का पिन कोड, पिन बता दिया, बैंक का पिन निकाल के बता दिया, तो क्या आप उसके पीछे चले जाएंगे? मसीह क्या इसके बराबर है? ये तो आत्माएं हैं, आत्माएं हैं, आत्माएं हैं, ये नहीं है सच। इसीलिए सच और बाकी चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। इन चीजों को इन चीजों के साथ जोड़ करके जब हम कंफ्यूज होते हैं, पवित्र आत्मा इन्हीं से हमें अलग करके दिखाता और सिखाता है सच्चाई क्या है। पिछले बार मैंने बताया था कि कैसे हम कहां पर हैं, वहीं पर हम परमेश्वर राज्य को स्थिर रहकर करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी शामिल है। तो यहां पर देखिए क्या होता है। टाइम कितना हो गया? अरे बाप रे, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। बस जल्दी से खत्म करने के यहाँ, नहीं तो उसको अगले बार में ले जाना पड़ेगा। अन्य जातियों से गिनन, यहोवा का भवन जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। हमको क्या बोला गया? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र परमेश्वर आत्मा इसमें वास करता है? इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई चीज के पहले प्रश्न क्या तुम करके जोड़ दिया गया, इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हम नहीं जानते या जानते हैं लेकिन उसके महत्व को नहीं समझते, तो हम गलतियां कर सकते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, क्या तुम, डोंट यू नो, क्या तुमको पता नहीं? जब कभी भी हम, अरे तुमको पता नहीं, यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं सर मेरे को पता नहीं था, अच्छा ठीक है इस बार छोड़ता हूं, अगली बार नहीं, अगली बार फिर से करेगा, पकड़ा जाएगा। वैसा ही, अरे सर मेरे को पता नहीं था हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है इस बार छोड़ता हूं, अगली बार जाएगा, पिछले बार तेरे को छोड़ा गया ना, इस बार नहीं छोड़ेंगे, 2000 दे, पकड़ा जाता है ऐसा। तब उसके बाद उसमें अब सिंपल सा फटफट आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध कर डाला, अब पवित्र कर डाला नहीं लिखा है, अशुद्ध कर डाला। शुद्धता और अशुद्धता काम के पैटर्न पर होता है। क्या किया था उस राजा ने, दारा राजा ने? वो जब सबके साथ में मिलकर के दारू पी रहा था और इजराइल को जीत चुका था, बहुत खुश था, वाह बहुत खुश था। तब उसने क्या किया? अपने मदमस्त होने के कारण अशुद्धता के एक भयानक कार्य को किया कि उसने परमेश्वर के मंदिर के उस पात्र को मंगाया बिना डर के। उस मंदिर में वो मंगाकर चुराया, इसमें उसको कुछ नहीं हुआ, लूटा उसमें उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने घमंड करके मंगाया और उसमें दारू डाला और उसको पिया, बोला देख, तब एक हाथ आता है और लिखता हुआ दिखता है। ऐसा लिख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। पीपल कुड सी, इट इज नॉट इन द स्पिरिट बट इन द फिजिकल वर्ल्ड पीपल कुड सी व्हाट इज रिटन देयर। तब वो बुलाता उनको सब बुलाता, फिर दानियल को बुलाता है, फिर उसको बताया जाता है परमेश्वर की चीजों में एक शब्द है जो अभी मेरे को मुंह में नहीं आ रहा है, परमेश्वर की चीजों में ऐसी कार्य को न करें जो ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, और बुद्धि के आरंभ की चीजों में ऐसे जाकर अपने आत्मा की घमंड में जाकर के न अटक जाएं। सीधे सीधे हम, अरे बोलता हूं क्या होता देखते मरेंगे। There's no other option. No other option. This is very, very dangerous. शैतान के विरोध में करने से ही फंसते। परमेश्वर जिसके पास न्याय करने वाला परमेश्वर, उसको जाकर के तुम इतना साधारण समझ सकते हो क्योंकि तुमने कुछ हासिल कर लिया। उस राजा ने क्या हासिल किया? जीत हासिल की। उसने किस पर जीत हासिल किया? अब देखिए यहां पर क्या करता है, आगे जब हम पढ़ेंगे, पीछे में लिखा है, परंतु आगे लिखा है उनके पूर्वजों के 15 में, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों को उनके पास भेजा। क्योंकि दूतों मतलब वो स्वर्गदूत नहीं, दूतों मतलब परमेश्वर के लोग।
क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हमको क्यों ये मौका देता, हमको क्यों ये बार बार हमको कुछ चीज बताता और क्यों हमको वो चीज को देता है? क्योंकि वो हम पर, मैंने बोला ना, तरस खाने के द्वारा हमारे मिरेकल मीटिंग में काम करता है और चीजों, क्योंकि वो उसका वचन बोला है, ते मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। इट इज गुड। लेकिन इस चक्कर में राजा जैसा मत बन जाना कि परमेश्वर को ही तुच्छ जानने लगो। हम क्या करते हैं, बहुत दिन तक तो तुच्छ नहीं जानते, लेकिन जब हमारा सक्सेस या पावर, यदि हमारे सक्सेस और पावर को कोई चैलेंज कर दे या फिर हमारे सिर चढ़कर बोले, तो हम परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में उठकर खड़े हो जाते हैं। शैतान उकसाता इन चीजों में दूसरों के द्वारा, ताकि हम वैसा रिएक्ट करें और शैतान परमेश्वर में फंस जाए। क्योंकि शैतान तो हमें मार नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर में हमको सावधान इसीलिए, ऐसी सब बातें जब होती है, जब आपके विरुद्ध में कोई उल्टी सीधी बातें करता है। मेरे विरुद्ध में बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ से लेटर लिख के भेजेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। उनको लगता है ऐसा लेटर लिखकर भेजने से, क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में शैतान उनको उकसाता, क्योंकि परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं इसको एकदम साधारण लेता हूं, एकदम सिंपल। उन्होंने यीशु के साथ किया, हम तो साधारण है, एकदम मनुष्य हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी नासमझी उनको लाकर दंड में वो खड़ा कर देगा। लेकिन हम उसमें उकसाहट में नहीं आते। तो यहां क्या होता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर, प्रजा, धाम मतलब जैसे हम लोग आजकल सुनते हैं, ये धाम वो धाम वो धाम ये धाम, अपने धाम पर, अपने प्रेजेंस वाली जगह पर और उस जगह में काम करने वाले लोगों पर वो तरस खाता है। परंतु कब परमेश्वर उकसाहट में आता है, तरस खाता है, इसीलिए परमेश्वर करता क्या है, भेजता है मैसेज, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, किसी प्रचार के द्वारा। वहां कुछ और चल रहा होगा, आपको कुछ और समझ में आ रहा होगा, परमेश्वर का मैसेज पहुंचता है। चाहे वो गधा हो तो भी उसके द्वारा से परमेश्वर अपना मैसेज आप तक पहुंचाता है। परंतु कब फिर चीजें बदल जाती हैं, वो याद रखिए। परंतु जब आपको सामने वाले को साधारण समझने के लिए छूट मिल जाता है और उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए थोड़ा सा छूट मिलना शुरू होता है, उसके बाद परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, अरे वो कुछ नहीं, अरे वो तो मेरे सामने में पानी भरता, अरे वो तो ऐसा, अरे उसको क्या पता। मतलब सिंगुलर में बात करना मत कर देना। सिंगुलर में परमेश्वर के लोगों को बात मत कर देना, उसके दूतों को बात मत कर देना। यू विल नेवर नो whom यू आर डीलिंग विथ। तो क्या लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते हैं। परंतु लिखा, उसके याद रहे, परंतु, और उसके वचनों को तुच्छ, क्या बकवास करता है, बहुत आया इसको, क्या ये तो हमारे जैसा ही है, ये क्या बोल रहा है, ऐसा हो जाएगा। मैं परमेश्वर हमारा नहीं क्या, परमेश्वर से मैं प्रार्थना नहीं करता हूं क्या, क्या मेरे द्वारा से काम नहीं होता है क्या, मैं भी बहुत सारा काम किया हूं, मेरे द्वारा से बहुत सारे काम हुए हैं। ये भावनाएं आ जाएंगी फिर, और उसके नबियों की हंसी करते यीशु आया, देखो ऐसा टंगा हुआ, हंसी करते हैं, ऐसा, ये क्या कर लेगा, इसको खुद का तो निकलता नहीं है, हैं? इसके पास क्या ताकत है, ये नबी है क्या, ये है क्या, ये देख कि खुद 10 रुपया क्या 5 रुपया क्या देके घूम रहा है। ये इसके पास अगर परमेश्वर होता तो इसके पास पैसा नहीं होता है क्या। मत सोच लेना, तुमको पता नहीं वो यूसुफ जो जेल में है वो कब जाके प्रधानमंत्री बन जाएगा। और जो आज प्रधानमंत्री है वो ठट्टों के कारण से
नकारते हुए ऐसा वो अपना कर्मों के द्वार से कुछ भी न कर पाने, कुछ कुछ करेगा कुछ कुछ नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन होता क्या देखिए, तरस खाता है, दूतों को भेजता है, बार बार भेजता है, लेकिन ये कलीसिया के लोग परमेश्वर को जानने वाले हों या नहीं जानने वाले, कोई भी हो, जिन तक परमेश्वर वचन पहुंचता है, कोई भी, वो बुद्ध हो सकते हैं या सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, या भगवान को नहीं मानने वाले हो सकते हैं, मानने वाले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। वे छोटे बच्चे भी सावधान होना चाहिए इसमें, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और वचनों को तुच्छ, उसके वचनों को तुच्छ जानते, बट कुछ भी नहीं, ये क्या है बकवास, मेरे को पता है, ये बहुत चालाक है। मेरे साथ वो मैं बताया ना, एक पास्टर विलियम्स की बहू बोलती थी, हाँ पास्टर मेरे को तो पता है, आप मेरे को रोकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि 8 महीने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, वो सब मेरे को पता है, वो सब छोड़िए, मैं तो जा रही हूँ। बेटा रिकॉर्ड कर देना एक कैसेट में, फिर जाना। 8 महीने के बाद ठीक वैसे ही हो गया जैसा परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा से, अपने दास के मुंह से निकाला था, जैसे यहाँ वचन में लिखा है ना, यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वो ऐसे ही पूरा होना है। परमेश्वर निकालता है चीजों को ऐसा। तब इसके बाद लिखा, अतः यहोवा अपनी नबियों की हंसी करते, अतः यहोवा अपनी प्रजा से, यहोवा मतलब वर्ड गॉड, जीसस, हु बिकेम जीसस, who was known in the name of Jesus after he came. He, the same Lord, वही परमेश्वर, वही प्रभु, अपनी प्रजा से, हम सो किसकी प्रजा है? उसकी प्रजा है। से क्या हुआ? ऐसा झुंझला उठा, कैसा? ऐसा जो हम आगे देखेंगे, वैसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न ठहरा, न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा वो किसी का, न रहा कोई उसका, न रहा कोई उसका हमदम, न रहा। ऐसा झुंझला उठा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को उस लेवल तक मत ले जाओ जहां वो झुंझला उठे कि कोई उपाय ना बचे, और वो उसके दूतों, उसके नबियों और उसके लोगों जो उसके हैं, फालतू है वो नहीं, जो उसके हैं, और उसके द्वारा से बातों को तुच्छ जानकर उसको मजाक उड़ाना। मजाक मत उड़ाना। अगर तुमने ऐसा करा है तो पश्चाताप का समय है। प्रभु, नो लॉर्ड, I should not do that because I know for sure that these are the things. बचने का उपाय न रहा। तब उसने अन्य जातियों के द्वारा जिसके कर्म तुम करते हो उन्हीं से तुमको दंड दिलाता है। अब कलीसियाओं के ऊपर में जो दंड आ रहा है अंतिम दिनों में, ये केवल अंतिम दिन हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। सब चीज एकदम परफेक्शन में मिलता है, एंड देयर शुड बी अ करेक्ट पोजीशनिंग। लोग वैसा ही कर रहे हैं, और जो जैसा करता चला जा रहा है वैसा उनको दंड भी आता चला जा रहा। गॉड स्टार्ट्स अलाउइंग थिंग्स हैपनिंग दैट चर्चेस तोड़े जाएं। अरे प्रभु, तेरे लोगों को लोग मार रहे हैं, तुम देखो अपना कि तुम कौन और कैसा हो। मारने दो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो ही हूं ला वो नहीं करोगे। God is there to protect you, and maybe that you can die for God, but you will not regret dying for Him. वो अलग चीज है, वो भी है अलग रखा हुआ, वो नियुक्त है।
लेकिन यहां कुछ बातें हैं जो इनको ठट्टा उड़ाए, इनका ठट्टा उड़ेगा। कैसे? तब उसने कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। किसने करवाया? शैतान ने। तब उसने, किसने? प्रभु ने अपने लोगों पर कसदियों के राजा के द्वारा चढ़ाई, अटैक करवाया, और इसने उनके जवानों की, उनके पवित्र भवन की ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, याद रखिए, क्या जवान, क्या कुंवारी बिचारे, क्या बूढ़े, अरे वो भी परमेश्वर को कितने बार प्रार्थना किए होंगे, क्या पक्के बाल वाले, क्या ज्ञानी रहे होंगे, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने, प्रभु ने, यीशु ने सबों को उनके हाथों में कर दिया। और 19वें वचन में उन्होंने परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर नहीं फुकवाया। Parmeshwar doesn't want such kind of building or things when people are not abiding him and are teasing his people and his word and his sentences. Don't tease. उसने अपने ही भवन को करवाया, सारे बहुमूल्य को नष्ट कर दिया। इसको ये सब बहुमूल्य चीजें नहीं चाहिए। तुम कितना अच्छा चर्च को सजा कर रखते हो, that doesn't matter if you are not under him, under by understanding. अंडर तो आना है विथ अंडरस्टैंडिंग। अंडर विदाउट अंडरस्टैंडिंग आओगे तो परेशान और परेशान और परेशान होते चले जाओगे। ये केवल कलीसियाई रीति से नहीं, आज तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो ये मंदिर को भी वैसा ही होता है। यीशु ने क्या बोला, उस मंदिर को अपने साथ क्यों जोड़ा? याद रखिए, आज हम वो मंदिर हैं। प्रत्येक जो परमेश्वर को मानता और उसके आत्मा को लेके कहता है कि यीशु मेरा प्रभु है, वो जैसा यीशु ने उस मंदिर के जिक्र करते हुए तुम इस मंदिर को ढा दो, उसमें ब्रैकेट में लिखा है, उसने अपने विषय में कहा था मैं इसे 3 दिन में उठाकर खड़ा करूंगा। उसने 3 दिन में उठाकर खड़ा किया। हम क्या करेंगे? फालतू की बातें, शैतान बहुत बहुत आपको ज्ञान देगा। याद रखिए, शैतान बहुत ज्ञान देगा, आभास कराएगा, आपको बहुत कुछ सच जैसा नजर आएगा, लेकिन वो सच किस कारण से है और क्यों है आपकी समझ में न आएगा। इसको याद रखना है। यू नेवर नो द पर्पस एंड द विल एंड द वर्क ऑफ गॉड। तो यहां पर लिखा सारा बहुमूल्य सामान को नष्ट कर दिए। उसके बाद वेदों, क्या लिखा है, हाँ, जो तलवार से बच गए, कुछ लोग बचे भी, उन्होंने वह बेबीलोन लेके गया, बंधुआई में गया, परेशानी में गया। लोग चीची तू करेंगे। आपको मन में ऐसा लगेगा कि यार ये क्या जिंदगी में मर जाऊं, ऐसा लगेगा। आपका ऐसा फील होगा। अगर ऐसा सब फील हो रहा है तो सोचना, चुप रहकर या किसी और तरीके से कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है। हम सब बात नहीं बता सकते, हाँ कुछ तो है गड़बड़ जो बहुत बड़ा है और सही नहीं है। और प्रधानों के प्रबल, राज्य के प्रबल होने तक वे और उसके बेटे पोतों के अधीन रहे। ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन परमेश्वर 70 साल के लिए ये चीज वहां पर हुआ था। वहां लिखा है, क्या लिखा देखिए, अब यहां एक विश्राम मिलने वाला है। 21 में लिखा, ये सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। अब मैं यहां पर एक चीज बताने वाला हूं जो आपको बहुत गहराई में सोच में डालेगा। यीशु ने बोला, मैं तुम्हें ऐसा विश्राम दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकता। यीशु ने बोला, आई विल गिव यू पीस दैट द वर्ल्ड डज नॉट कैनॉट गिव। यहां पर आगे आ रहा है, वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। अब बताइए,
इस जगह में कोई भी लोग नहीं है, देश विश्राम में चला गया, सुख भोगता रहे। इसीलिए जब तक वो सूना पड़ा रहा, तब तक अर्थात 70 वर्ष पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। नाउ अब सोच ये बुद्धि में कि वो विश्राम क्या है जो यीशु ने बोला था। वो पीस, लॉर्ड आई एम इन पीस विथ यू, ओनली बाय नॉलेज वाला पीस नहीं। कई प्रकार का विश्राम होता है जो दंड में भी आता है। ये वही प्रभु है, ये वही परमेश्वर है, ये वही यीशु है। वहां लिखा है 70 वर्षों तक होने तक उसको विश्राम मिला। कुछ लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में और अपने ही द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में आने के द्वारा उनके जिंदगी में अचानक एक विश्राम आ जाता है। ओ मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं होता है, मैं कहीं हिल भी नहीं पा रहा हूं, जा भी नहीं। सूनापन, सूना सूना, सारा सूनापन, विरा मतलब ऐसा जो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, सूखापन, सूनापन, वहां कोई आव भगत नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाना, ये परमेश्वर की ओर से दंड का विश्राम है। या फिर तुम्हारे प्रयास न किए जाने। प्रयास क्या? जब तुम समझ को लोगे, अपनी समझ का सहारा न लेना, वन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, वहां पर तुम अपनी समझ को छोड़कर जब परमेश्वर समझ में जाओगे तो तुम विश्राम न करोगे। तुम विश्राम न करोगे तो वो तुम्हारे दुश्मनों को विश्राम दे देगा। मतलब तुम्हारे दुश्मन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो शांत बैठे हुए हैं ऐसा। लेकिन जब तुम नाटक करोगे तो फिर वो उठ करके तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुमको जीत जाएंगे। ये बहुत सारे आयामों में देखा जा सकता है इन चीजों को। मत बोलना फिर बाद में मेरी जिंदगी ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी वैसा क्यों। यदि तुम परमेश्वर में हो, नहीं तो मैंने बोला 97% लोग चौड़े मार्ग पसंद करते हैं। अरे वो तो बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए, कमा भाई, बहुत पैसा भी कमा, बहुत नाम भी कमा, परमेश्वर को तूने नहीं कमाया तो झूठा है, झूठा ही ठहरा जाएगा। परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर के लोग हैं वो मनुष्य की ओर से झूठे ठहराए जाएंगे। इसीलिए हमको ये याद रखना है, साधारण जिंदगी में विश्राम अगर आपको दिख रहा है तो जांच लेना है ये कौन सा वाला विश्राम है। हम कहाँ गलती कर चुके हैं। हम राज्य से संबंध बात को खोकर अगर आप जीत आगे जाना चाहते हो, आपकी मर्जी, परमेश्वर गॉड विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, वो आपको देगा। चलो तुम करो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुम वैसा वाला विश्राम नहीं चाहते, 70 साल देखे तब, इसीलिए तब तक सूना पड़ा रहा, तब तक अर्थात 70 वर्ष पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। ऐसा विश्राम मत दिला दीजिए अपनी जिंदगी को। डोंट गिव योरसेल्फ इन योर लाइफ टू बिकम सच काइंड ऑफ पीस। यू डोंट नीड सच काइंड ऑफ पीस। इससे अच्छा परमेश्वर शुड बी एक्टिव, गॉड शुड बी एक्टिव इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में परमेश्वर तत्पर रहे, फर्वेंट रहे। आप परमेश्वर में फर्वेंट रहो, खोजो, क्योंकि गलतियां हमसे ही होंगी, उससे तो होंगी नहीं, और वो बताएगा नहीं। याद रखना, गलतियों को हमको ही खोजना है। He will not tell until unless it is not going to affect his kingdom purpose. किंगडम पर्पस में अगर वो आड़े आ रहा तो बताएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में चीजें तो सिर्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक दैट अंडरस्टैंडिंग एंड गो फॉरवर्ड। There can be certain decisions that will be very difficult. There can be certain decisions that it is not regarding your understanding. तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो सकती हैं, तुमको पता ही नहीं हो सकता है उसका अंजाम और क्यों ऐसा कहा जाता है, किसी से बचने के लिए, किसी से बचाने के लिए, या किसी के आरंभ के लिए।
तो इस वचन को यहाँ पर मैं समाप्त करते हुए आपसे कहूँगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। पश्चाताप की ज़रूरत है तो आप खोजें, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तो कीजिए, ना समझ में न जाएं और व्यर्थ के विश्राम में न पड़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे।